जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? ए. दीन-ए-इलाही, बी. सूफी आंदोलन, सी. तौहीद-ए-इलाही, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सूफी आंदोलन। स्पष्टीकरण। इस्लामी रहस्यवाद को अरबी में तसव्वुफ कहा जाता है, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत से इसे पश्चिमी भाषाओं में सूफीवाद आंदोलन कहा जाता है। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए. चिश्ती, बी. सुहरावर्दी, सी. नक्शबंदी, डी. कादरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नक्शबंदी। स्पष्टीकरण। नक्शबंदिया सिलसिले सुधीर आज संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदिया सूफीवाद का एक प्रमुख सूफी आध्यात्मिक क्रम है। ये रहा तीसरा प्रश्न। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. राणा कुंभा, सी. महाराणा प्रताप, डी. राणा सांगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पृथ्वीराज चौहान। स्पष्टीकरण। पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1191 ईस्वी में अपने धार्मिक मिशन पर अजमेर आए थे। गरीबों के प्रति उनके असाधारण प्रेम के कारण उन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। ये रहा चौथा प्रश्न। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए. अमीर खुसरो, बी. बहादुर शाह जफर, सी. फैज, डी. मिर्जा गालिब। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अमीर खुसरो। स्पष्टीकरण। काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक अमीर खुसरो थे। ये रहा पांचवा प्रश्न। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? ए. कनिष्ठ, बी. उपाली, सी. महाकश्यप, डी. अशोक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अशोक। स्पष्टीकरण। सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय संगीति 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावत्थु के रचयिता तिस्मोगलिपुत्र ने की थी। ये रहा छठवां प्रश्न। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ए. समुद्रगुप्त, बी. हर्षवर्धन, सी. चंद्रगुप्त, डी. अशोक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अशोक। स्पष्टीकरण। सम्राट अशोक के शासनकाल से ही उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था, जिसे वर्तमान में नेपाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के किरात लोगों ने सबसे पहले गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। ये रहा सातवां प्रश्न। सांची क्यों विख्यात है? ए. सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बी. गुहा चित्रकारी, सी. अशोक के शिलालेख, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। स्पष्टीकरण। सांची मध्य भारत के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है।
यह गांव विभिन्न बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये रहा 8वां प्रश्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए. बिंबा, बी. महामाया, सी. महाप्रजापति गौतमी, डी. यशोधरा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महाप्रजापति गौतमी। स्पष्टीकरण: महाप्रजापति गौतमी या प्रजापति बुद्ध की पालक माँ, सौतेली माँ और मौसी माँ की बहन थी। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की मांग करने वाली पहली महिला थी, जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से किया था, और वह पहली भिक्खुनी बौद्ध नन बनी। ये रहा 9वां प्रश्न। जातक किसका ग्रंथ है? ए. वैष्णव, बी. शैव, सी. बौद्ध, डी. जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बौद्ध। स्पष्टीकरण: जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्तपिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? ए. घोड़ा, बी. भेड़, सी. बैल, डी. हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. घोड़ा। स्पष्टीकरण: बुद्ध के महान जीवन की घटनाओं को एक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। बुद्ध के गृहत्याग को घोड़ा प्रतीक है। जन्म चिन्ह कमल और बैल हैं। महाभिनिष्क्रमण त्याग प्रतीक अश्व है। ये रहा 11वां प्रश्न। महावीर का मूल नाम था? ए. वर्धमान, बी. सिद्धार्थ, सी. गौतम, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वर्धमान। स्पष्टीकरण: महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। ये रहा 12वां प्रश्न। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ए. अकबर को, बी. महात्मा गांधी को, सी. गौतम बुद्ध को, डी. माओ त्से तुंग को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गौतम बुद्ध को। स्पष्टीकरण: गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। ये रहा 13वां प्रश्न। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए. पहले, बी. 10वें, सी. 18वें, डी. 24वें। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 24वें। स्पष्टीकरण: वर्धमान महावीर जैन प्रथा के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। बिंबिसार वर्धमान महावीर के समकालीन थे। 30 वर्ष की आयु में वे एक तपस्वी बन गए और 12 वर्ष तक भ्रमण किया। ये रहा 14वां प्रश्न। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए. कर्म, बी. विराग, सी. अहिंसा, डी. निष्ठा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अहिंसा। स्पष्टीकरण: अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खानपान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन दर्शन में कण-कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता-धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। जियो और जीने दो किसने कहा था? ए.
महात्मा गांधी, बी महावीर स्वामी, सी विनोबा भावे, डी गौतम बुद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब है बी महावीर स्वामी। स्पष्टीकरण। यह शिक्षा देते हुए महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नारा मात्र हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही प्रचलित है, बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी यह लोकप्रियता के उच्च स्तर पर है। अंग्रेजी में इसे लाइव एंड लेट लाइव कहा जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी आनंद, सी उपाली, डी महाकश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए देवदत्त। स्पष्टीकरण। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिया और वहीं उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया। इनके नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यायन एवं देवदत्त आदि थे। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। ये रहा 17वां प्रश्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी वैशाली में, सी मगध में, डी पाटलिपुत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कुंडग्राम में। स्पष्टीकरण। महावीर जैन धर्म के संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में भारत के बिहार के वैशाली जिले के एक गांव कुंडलपुर में हुआ था। ये रहा 18वां प्रश्न। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी निर्वाण, सी कैवल्य, डी रत्न। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कैवल्य। स्पष्टीकरण। केवला ज्ञान, जिसे कैवल्य के रूप में भी जाना जाता है, जैन धर्म में इसका अर्थ सर्वज्ञता है और इसका मोटे तौर पर पूर्ण समझ या सर्वोच्च ज्ञान के रूप में अनुवाद किया जाता है। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी बोधगया, सी राजगृह, डी गया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी राजगृह। स्पष्टीकरण। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहूत में की गई थी। इसमें 300 से 400 भिक्षुओं ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगीति सप्तपर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पिप्पल पर्वत या गृधकूट में हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। ये रहा 20वां प्रश्न। स्याद्वाद सिद्धांत है ए जैन धर्म का, बी शैव धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी लोकायत धर्म का। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जैन धर्म का। स्पष्टीकरण। स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। स्याद्वाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। ये रहा 21वां प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 558 ईसा पूर्व, बी 561 ईसा पूर्व, सी 563 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 563 ईसा पूर्व। स्पष्टीकरण। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। ये रहा 22वां प्रश्न। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था
ए. सांची, बी. विक्रमशिला, सी. गया, डी. अजंता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. विक्रमशिला। स्पष्टीकरण: लगभग 700 वर्षों तक 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विक्रमशिला प्राचीन विश्व में विद्वता और बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। ये रहा 23वां प्रश्न। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए. उदंतपुरी, बी. विक्रमशिला, सी. भाजा, डी. नालंदा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नालंदा। ये रहा 24वां प्रश्न। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए. वल्लभी, बी. पावा, सी. आबू, डी. पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पाटलिपुत्र। स्पष्टीकरण: प्रथम जैन संगीति महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, में आयोजित की गई थी। 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये रहा 25वां प्रश्न। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए. मंजुश्री, बी. वज्रपाणि, सी. मैत्रेय, डी. पद्यपाणि। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पद्यपाणि। स्पष्टीकरण: संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि, कमल का धारक, या लोकेश्वर, विश्व के भगवान, के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा 26वां प्रश्न। जैन साहित्य को कहा जाता है? ए. निगम, बी. आगम, सी. बखार, डी. ग्रंथ। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आगम। स्पष्टीकरण: जैन धर्म ग्रंथ और ग्रंथ, जिन्हें आगम भी कहा जाता है, में तीर्थंकरों के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पौराणिक विवरण हैं। प्राचीन काल में जैन धर्म की पवित्र शिक्षाओं को मौखिक परंपराओं के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। ये रहा 27वां प्रश्न। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए. मैत्रेयनाथ, बी. महाकश्यप, सी. अश्वघोष, डी. नागार्जुन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मैत्रेयनाथ। स्पष्टीकरण: योगाचार या विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन एवं मनोविज्ञान का एक प्रमुख शाखा है। यह भारतीय महायान की उपशाखा है। इस संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। ये रहा 28वां प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम था? ए. विशाखदत्त, बी. विष्णुगुप्त, सी. भट्टस्वामी, डी. राजशेखर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. विष्णुगुप्त। स्पष्टीकरण: उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। ये रहा 29वां प्रश्न। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए. अशोक, बी. सिमुक, सी. कनिष्क, डी. अजातशत्रु। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अशोक। स्पष्टीकरण: बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद अशोक और सुशीम, जिसे उसके अन्य भाइयों का समर्थन प्राप्त था, के बीच गृहयुद्ध हुआ जिसमें अशोक ने युद्ध के दौरान सुशीम की हत्या कर दी। ये रहा 30वां प्रश्न। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? ए. बौद्ध मत, बी. वैष्णव मत,
सी सिख मत, डी जैन मत। इस प्रश्न का सही जवाब है डी जैन मत। स्पष्टीकरण। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है। जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म चक्र और मोक्ष की अवधारणा में विश्वास करते हैं। ये रहा 31वां प्रश्न। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। स्पष्टीकरण। चाणक्य, जिन्हें अक्सर कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है, ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये रहा 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादशी भी था? ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी मौर्य सम्राट अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मौर्य सम्राट अशोक। स्पष्टीकरण। मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानाम्पिय एवं पियत्सी भी था। देवानाम्पिय का अर्थ देवताओं का प्रिय है। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया करता है। अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। ये रहा 33वां प्रश्न। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन ने, बी शूद्रक ने, सी चाणक्य ने, डी उमागुप्त ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी चाणक्य ने। स्पष्टीकरण। चंद्रगुप्त मगध का शासक बना और उसने अपने विशाल साम्राज्य का शासन चलाने के लिए चाणक्य की सहायता से केंद्रीयकृत शासन प्रणाली और कुशल शासन प्रणाली स्थापित की। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अजातशत्रु। स्पष्टीकरण। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। वे हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे जिसकी बिंबिसार ने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सिंहासन पर उनके पुत्र बिंदुसार बैठे। ये रहा 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी राहुल, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कुणाल। स्पष्टीकरण। कुछ पुराणों वायु ब्रह्मांड में कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी भी बताया गया है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद हो तो लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।